नमस्कार सिटी न्यूज काशीपुर, आपका चैनल आपकी आवाज। मैं जिला फातिमा अपनी सहयोगी अंजलि राठौर के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज जोशी जी। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, एक समाज सेवी हैं और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। इनकी शिक्षा काशीपुर में, नैनीताल में व लखनऊ में हुई है। चूंकि ये काशीपुर में जन्मे हैं तो काशीपुर की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो आज सर से बात करेंगे कुछ बीती बातों के बारे में और कुछ आगामी विजन के बारे में। तो आपका नेता आपके द्वार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आप सबसे पहले तो मैं आप दोनों बच्चियों को जी बहुत बहुत बधाई और नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको दोनों बच्चियों को देख करके मेरे दिल में बहुत खुशी होती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काशीपुर की हर प्रगति आगे आए और भविष्य में काशीपुर का नाम रोशन करे। इसके बाद मैं विकास जी के नए स्टूडियो के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ साथ में ये 2020 का वर्ष हम लोगों के लिए एक संकटमय समय रहा है। हम लोगों ने बहुत परेशानियों से इसको झेला है। आपदा आई है और उसके साथ साथ किसानों की पीड़ा रही है। आर्थिक स्थिति में हम लोग कमजोर हुए हैं और मैं काशीपुर के लोगों को बधाई देता हूं कि वो लोग इस संकट के समय में एकजुट होकर के उभर के आए हैं। 2021 का वर्ष आपको बहुत कुछ सिखा के गया है और 2021 के वर्ष पे मैं काशीपुर के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो लोग संयम से और सशक्त से और दूरदृष्टि के साथ फैसला लें। तो मेरा निश्चित मानना है ये काशीपुर जो विगत एक अरसे दराज से पिछड़ गया है, एक खुशहाल काशीपुर होगा। मैं काशीपुर की समस्त जनता को हाथ जोड़ करके अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दोस्तों, साथियों, जहाँ कहीं भी हों, एकजुटता से आप सब लोग काशीपुर के विकास के लिए, खुशहाली के लिए काम करें और उसके साथ साथ अगर काशीपुर खुशहाल होगा तो पूरा उत्तराखंड खुशहाल होगा, पूरा देश खुशहाल होगा। नई वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, मैं बच्चों के साथ। धन्यवाद सर। ये तो बात की आपने शुभकामनाओं की। मैं बात करना चाहूंगी, काशीपुर की जनता का हमेशा एक सवाल रहता है कि मनोज जोशी जी इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन 2 बार से जैसे हम देख रहे हैं चुनाव में हार जाते हैं। तो क्या ये पार्टी हारती है या फिर मनोज जोशी जी हारते हैं? देखिए, लड़ने वाले कभी नहीं हारा करते, संघर्ष करने वाले कभी नहीं हारा करते। कांग्रेस का एक इतिहास संघर्ष का इतिहास है और मेरा स्वयं का इतिहास, जब से मैं काशीपुर की भूमि में जन्म लिया और यहाँ रहा तो मैंने संघर्षों में काशीपुर को करते हुए देखा है। आखिर ये संघर्ष कैसा है? समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। सन 50 के आसपास जब हम लोगों के पिताजी ने यहाँ जमीन आबाद करी तो शेर, भालू, सुअर, इन सब से संघर्ष था। आज संघर्ष की स्थिति हो रही, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, इकोनॉमिक वर्ल्ड हो गया है और मैं तो काशीपुर की जनता का जिंदगी भर नहीं रहूँगा। मेरे पिताजी के ऊपर बहुत एहसानात हैं। लोगों ने मेरे पिताजी को यहाँ बहुत सम्मान दिया है, जिसका अगर मैं बुजुर्गों से उनको देखता हूँ तो उन्होंने मुझे राजू राजू कहकर अपनी गोदियों में खिलाया है। और उसके बाद आज भी जब मैं बाजार में जाता हूँ तो जो स्नेह भरी नज़रें होती हैं वो बहुत मुझको अच्छी लगती हैं और मुझे संघर्ष करने की वो क्षमता देती हैं। रहा कांग्रेस का, तो ना तो कांग्रेस हारती है ना मनोज जोशी हारता है, दोनों हम संघर्ष के राह पर हैं। अब हारता कौन है? ये एक प्रजातंत्र की खास बात है। इसको हमको प्रजातंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो एक्सेप्टेंस क्या है? हम लोग, कांग्रेस पार्टी एक विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी एक विजन की राजनीति करती है और समय का काल चक्र बड़ा खतरनाक होता है। आपने महाभारत भी देखी, रामायण भी देखा और उससे आपने अनुभव लिया। एक क्षणिक तो लगता है कि हम लोग हार रहे हैं, लेकिन हम हारते नहीं हैं। हम हारेंगे उस दिन जिस दिन हम घर पर बैठ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी घर पर बैठ जाएगी, हम लोग अपने हाथ पांव छोड़ देंगे। तो ये काशीपुर भी हारेगा, हम भी हारेंगे और कांग्रेस पार्टी भी हारेगी। लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं। हम निरंतर विकास की सोच के साथ
जनमानस के बीच में अपने साथियों के बीच में चर्चा करते हैं, चाय की दुकान हो, खोखा हो, किसी की दुकान में बैठ के हो, तो हमारी हमेशा इस तरीके की बातें रहती हैं कि काशीपुर एक सुंदर बने। और हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये एक नकारात्मक सोच है कि हम हार गए। हम कभी नहीं हारे, ना हारेंगे। और हम लोगों ने काशीपुर की मिट्टी में जन्म लिया है, हमने संघर्षों से शुरुआत करी है, तो उसको हम देखते हैं तो हारने का हमारे सामने तो कोई प्रश्न नहीं होता। किसी साल फसल अच्छी होती है, किसी साल फसल खराब हो जाती है, तो ये सब ईश्वरीय चीजें होती हैं। राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण कुछ समय के लिए हमको शांत कर सकता है, 5 साल 10 साल जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है उससे हम 5-10 साल तो शांत हो सकते हैं, लेकिन विकास की राजनीति कभी खत्म नहीं होगी। और फिर लौट करके वो चक्र अब उस स्थिति पर पहुंच गया है कि काशीपुर का आम जनमानस, आम जनता, बच्चे से लेकर के बड़े तक ये सोच रहा है कि काशीपुर के भविष्य का क्या होगा और हम लोगों के पास क्या विजन है, क्या दृष्टि है। अगर वो हमारी दृष्टि कामयाब हो गई तो हमारी जीत ही जीत है। चुनाव में एमएलए बनना ना बनना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इस समय काशीपुर का डेवलपमेंट। का दौर उस और ले चलते हैं जहां जनता जानना चाहती है आपके खुलासों के बारे में। तो सर चर्चा का दौर शुरू करें। बिल्कुल सर, जनता का आरोप है कि जनता एक तरफ आपके विजन को जानना चाहती है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगाती है कि चुनाव आते हैं तो आप सामने आ जाते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो 5 साल के लिए आप गायब हो जाते हैं। तो ये आरोप कहाँ तक सही है? मैं इस आरोप को पूरी तरीके से नकारता हूँ। काशीपुर में मैं सदैव मार्केट के बीच में घूमता हूँ। जो लोग मुझे शादी ब्याह बारात में आमंत्रण देते हैं उनकी शादी ब्याह बारात में जाता हूँ। जो कुछ हृदय विदारक घटनाएं होती हैं उनमें पूरी तरह शामिल होता हूँ। इसके साथ साथ काशीपुर में जब कोरोना की स्थिति आई तो उसमें हमारे विकास जी हमको मिले थे, उसमें हमने पत्रकार मंडल को भी पूरी आर्थिक सहायता दी और उस समय हमने घोषणा करी कि जो गरीब परिवार है उनको मैंने अपने स्तर से अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी थोड़ी मदद करी। वो हालांकि ईश्वरीय मदद थी और आज मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि मैंने मदद करी। मैं करने वाला कोई नहीं, ये सब ईश्वरीय चीज़ें होती हैं और ना लेने वाले को ना देने वाले को इसका पता होना चाहिए। इस विषय में मेरी धारणा ये है। कांग्रेस पार्टी ने निरंतर कैंप लगाए कोरोना के काल पर। हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आर्थिक मदद हो वो दे करके और जो हमने कैंप लगाया उसमें निरंतर अपनी उपलब्धता दिखा करके अपनी प्रेजेंस वहाँ जाहिर करी और जो भी संभव हो पाया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा इस आदमी की मैंने ये मदद करी, इस आदमी की ये मदद करी, तो मदद करने से, नाम लेने से उसका मकसद खत्म हो जाता है। ये ईश्वर मदद करता है। मेरी उपस्थिति का जहाँ प्रश्न है, काशीपुर में वकालत करता हूँ, 99% मेरी उपस्थिति वहाँ मौजूद है। बाजार में सब्जी लेने से लेके दाल लेने से लेकर के सब काम स्वयं करने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी चीज़ के भाव मुझसे आज पूछ लीजिए, मैं आपको सब चीज़ के भाव बताऊँ। किस चीज़ की दुकान कहाँ पर है पूछिए, मैं बता दूँ। तो गायब होने का तो प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न तो अगर आप विधायक जी से पूछे तो मेरे ख्याल से उचित होगा। मैं हर जगह जाता हूँ, आता हूँ, अपनी उपस्थिति में आता हूँ। रही जन समस्याओं की बात, जन समस्याओं पर हम लोगों का एक तरीका होता है। वो तरीका होता है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। मुझको सिर्फ कोरोना काल को छोड़ करके, क्योंकि मैं स्वयं कोरोना से ग्रसित हो गया था, अस्पताल में एडमिट रहा, उस काल के थोड़े से पीरियड को छोड़ करके कोई आप ऐसी चीज नहीं बता सकते कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन पर, कांग्रेस के प्रादेशिक आंदोलन पर, कांग्रेस की स्थानीय समस्याओं को लेकर के मैं प्रदर्शन और उसमें मेरी भागीदारी ना रहे। ये जरूर है कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा कमजोर हूँ और वो बाई नेचर मेरा नहीं है, उसमें मैं पिछड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी उस गलती को मानता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी कमी है। अब रही बात दूसरी, आपने विजन के बारे में पूछा। मेरा विजन, अगर आपको बहुत समय कम समय है तो मैं बहुत सूक्ष्म बता देता हूँ। मैं बचपन में काशीपुर में रहा, सिंगार मोहल्ले में 40 साल रहा। मैंने लक्ष्मीपुर माइनर को साफ स्थिति में देखा। कटोरा ताल की झील में लक्ष्मीपुर माइनर में मैं नहाया हूँ तो मैंने स्वच्छ पानी को भी देखा। काशीपुर की यातायात व्यवस्था किस समय शुरू थी वो भी मैंने देखा। उस समय रमेश होटल के आगे कुछ काशीपुर नहीं हुआ करता।
उस समय कोतवाली भी शहर से दूर हट करके हुआ करती थी, तहसील भी दूर हट के हुआ करती थी, SDM कोर्ट जंगल में हुआ करती थी। तो आज स्थितियाँ बदल गई। आज काशीपुर की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। इस माटी में इतनी शक्ति है कि अपने तरफ आकर्षित करती है, और उस आकर्षण का परिणाम ये हुआ, और कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट का परिणाम ये हुआ कि काशीपुर में एकदम हम लोगों के रिश्तेदार नाती बाहर से लोग आए और यहाँ बसे। उन लोगों का हम लोगों ने स्वागत भी किया और वो स्वागत योग्य भी। मैं उन सब लोगों को आभार प्रकट करता हूँ जो यहाँ आए और इस मिट्टी से उन्होंने प्रेम दिखाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जो बाहर से लोग आए हुए उनको क्या देगा। शहर जब बढ़ा, पानी की समस्या शहर में भराव की बढ़ गई, लक्ष्मीपुर में माइनर की कैपेसिटी कम हो गई जिसने की डेवलपमेंट खत्म हो गया। काशीपुर शहर बीच में, मुझे तो बड़ा दुख होता है जब आप बीच मार्केट में जाता हूँ और तो आदमी को बहुत संकुचाता है, उस मार्केट में जाना पड़ता है। आखिर क्या है, ट्रांसपोर्ट, भीड़ भाड़। और अब नतीजा क्या हुआ, पुराना काशीपुर जिसमें मैं रहा हूँ, जिसमें मेरा बचपन पला है, वहाँ लोग बाहर के लोग जाते हुए संकुचाते हैं। मेरा विजन बड़ा साफ है, अगर एक तरफ से नेहा तो ढेला शमशान घाट से लेकर के मुरादाबाद तक बंदा होना चाहिए, उस पर पैदल ट्रैक होना चाहिए। और मैं अभी बता देता हूँ योजनाओं का नाम, आप पूछते हैं कि क्या योजना है। कोसी बांध परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, कभी कोई कोशिश भी नहीं करता, उससे पैसा मिलना चाहिए। उस पर पैदल ट्रैक, बसावट की जमीन है वहाँ पर शिक्षा का इंस्टीट्यूट, वहाँ की कमेटी से परमिशन लेकर के शिक्षा इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, वहाँ पर खेल का मैदान खुलना चाहिए। बाजार है, बाजार में अब कोतवाली है, तहसील है, रजिस्ट्रार है, इन सब का औचित्य शहर के बीच में अब मैं सोचता हूँ खत्म हो गया है। और काशीपुर के पास इतनी जमीन है, अगर समय पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनका सही सदुपयोग नहीं किया तो जमीन आने वाले समय में भ्रष्ट नेता लोग कोने कोने गाँव में बेच देंगे और वो जमीनों का वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न ये उठता है कि ये जाना कहाँ चाहिए, तो भाई इरिगेशन गेस्ट हाउस है, नई व्यवस्था में गेस्ट हाउस का अस्तित्व खत्म हो गया है, उसको मेंटेनेंस के लिए सरकार को पैसा खत्म करना पड़ता है। तो तहसील और सब रजिस्ट्रार ऑफिस SDM कोर्ट के आसपास 5 एकड़ जमीन हो सकते हैं, वहाँ पर एक छोटा मार्केट, पर्वतीय लोग उधर बसे, पर्वतीय लोगों के लिए होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रोडवेज। रोडवेज में जिस तरीके से रोडवेज की बसों को दिक्कत आ रही है, तो वो रोडवेज शिफ्ट होना चाहिए, और शिफ्ट होने का स्थान गन्ना सोसाइटी होना चाहिए। गन्ना सोसाइटी, गन्ना मिल खत्म हो गई है, उसको ये सब गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन है आपस में, कहीं भ्रष्टाचार होने की संभावना नहीं है। रोडवेज शहर के अंदर भी रह गया और बाहर भी चला गया, लगभग 5-6 एकड़ जमीन वहाँ पर। इस रोडवेज की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ लड़कियों के लिए आप जैसी प्रोग्रेस करती हुई लड़कों के लिए एवेन्यूज खुलने चाहिए, उनके लिए स्कूल खुलने चाहिए, वहीं पर एक छोटा कॉम्प्लेक्स खुलना चाहिए। और जो मैं शहर के बीच में बता रहा था कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नाट्य रंग मंच होना चाहिए, वहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए पुराने काशीपुर में, तहसील और उसकी जगह। वहाँ पर ई-रिक्शाओं की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर टैक्सी की कारों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोग स्वच्छंद होकर के मार्केट में यूज करें। तो एक ये दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ आज काशीपुर के 99.9% लोगों को ये नहीं पता होगा कि पिगरी फार्म का है। आप लोगों को पता है पिगरी फार्म? नहीं पता ना। ये आप जहाँ से आते हैं, विकास जी का जहाँ घर है उसके पीछे पिगरी फार्म है, 5 एकड़ जमीन है, उसका औचित्य खत्म हो गया। वो पिगरी फार्म तब डेवलप हुआ था जब काशीपुर बहुत छोटा था, पशु चिकित्सालय, थाना वहाँ शिफ्ट कर दे, मार्केट बनाए, पार्किंग बनाए। इसका अतिरिक्त और मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटी है, सोसाइटी चीमा पैलेस के आगे काफ़ी ज़मीन है, वो भी 2-3-4 एकड़ ज़मीन होगी, वहाँ पर मार्केट खुले, ये पार्किंग रिक्शा हो, कार पार्किंग हो, इंस्टीट्यूट खुले, नगर पालिका के ऊपर जब आप जमीन पर वो बनाए, ऑफिसेज खुले, यहाँ आपका स्टूडियो, शहर के बीच में आपका स्टूडियो, पत्रकारों के लिए ऑफिसेज हो, वहाँ वकीलों के, डॉक्टरों के लिए चैम्बर हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं नए सोच के अंतर्गत हमको करनी पड़ेगी। हमारा कृत संपर्क है, हमारा एक संकल्प है। और ये मैं चीज़ें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मनोज जोशी के रात को सपना आया और कह दिया। मनोज जोशी ने अपने हाई कमांड से, माननीय हरीश रावत जी से, संभावना है कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप सब लोग मिलकर के बनाएंगे,
उनसे बात करके कि मुझको काशीपुर के अंदर ये विजन का चाहिए। जिस व्यक्ति को आप टिकट दें, चाहे मैं हूँ और हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उससे कराने की बाध्यकारिता आपकी है। श्री हरीश रावत जी ने यहाँ परिवर्तन रैली में मुझको व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाया है कि मैं काशीपुर बहुत जल्दी जिला बनाऊंगा। और जिले की कहाँ होगा, ये भी एक विजन होना चाहिए। जिला होगा IIM की जमीन में, पुराना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था, धीरे धीरे नहीं तो खत्म हो जाएगा। और अधिकारीगण कहाँ रहेंगे, स्पिनिंग मिल के हमारे पास बहुत अच्छे क्वार्टर्स हैं, वहाँ होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। तीर्थाटन के लिए महादेव मंदिर है, मोटेश्वर महादेव मंदिर, सड़कें, जरा सा ये खर्चा मिनिमम खर्चा है। उसकी ज़मीन को लेबल करके आप जैसे बच्ची कार सीखें, कोई बच्चे क्रिकेट खेलें, और ऑफ सीजन में जब चैती का मेला हो तो पंडा लोगों को उसको दायित्व देना चाहिए। वो भी मेरा एक विजन है। पंडाओं ने निरंतर पूजा कर करके देवियों का, हमारे देवताओं का मान सम्मान बढ़ाया है, तो मेला उनसे नहीं छीनना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए। तो ये एक दृष्टि है। तीर्थाटन पर्यटन के लिए द्रोणा सागर है, आपका गिरितार है। अब प्रश्न रहा गोविशाल किला कैसा होगा, हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार का सब्जेक्ट होता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार पर विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर के जाना चाहिए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संपदा जो है वो गोविशाल है। हुसैन साहब ने अपने लेखों में इसका उल्लेख किया। और यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, यहाँ बौद्ध मठ और स्तूप हुआ करते हैं, उसको डेवलप करना चाहिए। और इसमें से 70% चीज ऐसी है जिसमें कि सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कमाई कर सकती है। आप किसी भी, हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास 1000 एकड़ से ऊपर की जमीन, नेफा की जमीन, एयरपोर्ट डिपो के पास, हमारे पास स्कॉट फार्म में 700-800 एकड़ जमीन है। हमको वहाँ एम्स खोलने चाहिए, हमको वहाँ एजुकेशन हब की स्थापना करनी चाहिए। हम लोग हेलोड्राम लाए थे, वो चालू नहीं कर पाई। अब मैं पिछली सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बीती ताए विसार के आगे की सुध ले। कब तक हम कहते रहेंगे चीमा जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेयर साहिबा ने ये किया, नहीं किया। अब तो आप लोगों को और हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर हम आलोचना और प्रतिलाचनाओं में रह जाएंगे तो हम अपना भविष्य खत्म कर रहे हैं। तो मेरा आप बच्चों से और विकास जी के माध्यम से ये काशीपुर की जनता से अपेक्षा है कि पुरानी आलोचनाओं को, चीमा जी को छोड़िए। और चीमा जी के बाद चीमा जी के लड़के, फिर उनके बाद उनके लड़के, फिर उनके लड़के, अब उनके लड़कों को कब तक देखेंगे। अब काशीपुर को देखिए, वक्त आ गया है, काशीपुर को देखिए। अब हमारे पासी जी भी आ रहे हैं, पासी जी का आए काशीपुर में स्वागत। पर यहाँ मैं कह रहा हूँ, पासी जी को एक बार काशीपुर की जनता ने जिताया और काशीपुर के विकास पुरुष, उत्तराखंड के विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी को हराया। लेकिन पासी जी ने उस जीत के बाद इस काशीपुर को क्या दिया, ये प्रश्न काशीपुर की जनता को सोचना है। हम उसके बाद गड्ढे में गिर गए। वो हार काशीपुर के लिए विनाश वाली हार सारा विकास, इस पर चिंतन करिए, आप मनन करिए। तो मेरे पास अगर आप लोग बैठेंगे, आप लोगों को इंटरव्यू लेने वाले हैं, कम समय रहता है, जनता भी चाहती है कि हम समय में सुने, तो मेरी एक सोच है। और ये सोच मेरी ये नहीं है कि नहीं, इस पर काशीपुर के एकेडमिक लोग जो काशीपुर की व्यवस्थाओं से, हॉस्पिटल से लेके गरीब तक, गुरुओं तक, आपको ठेला फूका रेडी वालों को मकान देने, दुकानें देनी है, तो कहाँ देंगे आप? आपके पास इतनी जगह जो उन्होंने बताई, यहाँ उनको स्थापित करिए आप लोग, उन लोगों का भी फायदा हो। काशीपुर के स्थानीय लोगों का अगर फायदा नहीं होगा तो कैसे होगा? उन लोगों को भी रोजगार स्थायी। अब आज पुलिस वाला आया, एक रेडी वाले को मार गया, कल उसने कहा ये फड़ उखाड़ दो। तो ये व्यवस्था करनी है हमको। अगर हम वो व्यवस्था नहीं करेंगे हम फेल हो जाएंगे। तो उस व्यवस्था की तरफ भी हम लोगों को चिंतन और मनन करना। इतनी जगह जो बनाई है, बहुत जगह है बेटा, कम से कम हम इस योजना पर काम करें तो सरकार पैसा भी कमाएगी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 5000 से ऊपर परिवारों की हम मदद करेंगे, दुकानें देंगे। तो ये हमारा एक विजन है, रोजगार का विजन, कैसे रोजगार होगा, इस पर काम करेंगे।
सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वार्ता करके और आशा है कि हमारी काशीपुर की जनता को भी आपका विजन बहुत पसंद आ रहा होगा। मन तो नहीं कर रहा इंटरव्यू खत्म करने का, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूंगी। जैसे ही चुनावी माहौल बनता है तो काशीपुर में जितने कांग्रेसी हैं वो कहने लगते हैं कि टिकट मेरी जेब में है, लेकिन अंतिम समय पर उनकी जेब काट कर टिकट आप ले जाते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा है? देखिए, चुनाव जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव का मतलब होता है प्रजातंत्र को देश में स्थापित करना, और दूसरा अपने विजन से, अपनी दृष्टि से आप उत्तराखंड की क्या सेवा कर सकते हैं और काशीपुर शहर में क्या विकास कर सकते हैं। निरंतर मेरी उच्च नेताओं से, पार्टी के हाईकमांड से 5 साल में बैठता नहीं, उनसे चर्चा करता रहता हूँ विकास के विषय पे। और ये सिटी न्यूज को मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे स्वभाव में है, निरंतरता में है कि मैं एक डेवलपमेंट का कंसेप्ट अगर दिमाग में रखता हूँ तो उस पर चर्चा करूँ, और चर्चा करके उस जो मंथन होता है उस मंथन से कोई चीज़ निकलती है। यही मंथन निरंतर, मैंने आपसे कहा इतना विजन जो मैंने बताया, ये स्वयं नहीं बताया, कि एक मंथन से हाईकमांड के बाद बताया। पहला चुनाव हुआ, उसमें श्रद्धेय बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूँ, हमारे पूज्य हैं वो, और उन्होंने मुझको कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ा। दूसरा चुनाव आया, क्योंकि मैं कम मार्जिन से 2000 वोट से हारा था, तो पार्टी ने, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं राजनीति में इच्छुक हूँ और कोई सिपाही फौज में भर्ती हो और युद्ध का समय है, वो कहते मैं तो लड़ने नहीं जा रहा हूँ, तो डरपोक सिपाही हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना। और मैं राजनीति में इच्छुक हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। चुनाव के समय अगर मैं ये कह दूँ अपने शीर्ष नेताओं से कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो क्या कहेंगे, ये तो डरपोक नेता है, इसके पास विजन नहीं है, ये लोगों का कहीं पैसा तो नहीं खा गया, कहीं बेईमानी तो नहीं कर दी इसने शहर में, जो जनता के बीच में भ्रष्टाचार नहीं जाना चाहता है। तो वहाँ भी हम लोगों को, राजनीति लोगों की मजबूरी होती है कि हम लोगों को हाँ कहना पड़ता है, और हमारा ये नैतिक दायित्व है, हम लोगों को पार्टी के आदेशों का पालन करना है। तो जब 2000 वोट से मैं हारा, उसके बाद एक फार्मूला सेट हुआ, उस फार्मूले में मैं आया और मुझसे कहा कि जाओ जवान, लड़ो और काशीपुर के विकास की बात करो, प्रदेश के विकास की बात करो। हमने वो विजन दिया। माननीय हरीश रावत जी की योजनाएं बहुत थी, लड़कियों के लिए बहुत थी, महिलाओं के लिए थी, दत्ता थी, तीर्थाटन की, बुजुर्गों की थी, बहुत योजनाएं थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि एक तो हम उन योजनाओं को जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए, और दूसरा राजनीतिक ध्रुवीकरण, जिसके विषय में पहले बात करी, उससे हम लोग ग्रसित हो गए, और मैं एक लंबी हार गए। उस हार के बाद उस समय तो मेरे मन में निराशा आई, लेकिन मुझे जब भी कुछ निराशा से जुड़ती है, मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी आर.पी. जोशी जी का चेहरा याद आता है, और वो कहते हैं हिम्मत ना हार, चल चला चल। तो मैंने कहा नहीं, मैं वोटों की गिनती में तो जरूर हारा हूँ, लेकिन लोगों के प्यार और स्नेह में नहीं हारा। लोग मुझको आज भी उससे ज़्यादा स्नेह करते हैं और मेरे ऊपर एक दया का पात्र करते हैं, भाई साहब आपके साथ तो बड़ा। तो उसने मुझे हिम्मत दी कि तुम लड़ो। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में फिर आवेदन किया है कि मैं लड़ूं, लेकिन मैंने बताया ना, राजनीतिक पार्टियों की कुछ अपनी सीमाएं और नियम और कानून होते हैं। अगर उनके रूल्स में, अगर उनके जो नॉर्म्स बनाए गए हैं पार्टी में, मैं आऊँगा तो टिकट मिलेगा, नहीं आऊँगा तो नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा फिर जनता के बीच में उस विजन के साथ जाऊँगा, नम्रता से जाऊँगा, हारा हुआ हूँ और हाथ जोड़ करके जाऊँगा। कहूँगा एक बार मुझे मौका तो दीजिए, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। सिटी न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर टिकट मिलता है तो सिर्फ एक बार फिर आऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, विकास की बात करूंगा। लेकिन साथ में ये भी सिटी न्यूज के माध्यम से कहता हूँ, जो भी कांग्रेस पार्टी का लड़ेगा, जो भी व्यक्ति,
ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए और जिस पार्टी ने हमें इतना सम्मान दिया है उसकी रक्षा के लिए मैं उसका तन मन धन से समर्थन करूंगा। और बच्चों, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी ज़्यादा इंटरव्यू करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, तो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप पूछते रहेंगे तो पूछेंगे। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अंत में एक बार नव वर्ष की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके न्यूज़ चैनल के लिए, सिटी न्यूज़ के चैनल के लिए, अन्य साथियों के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और काशीपुर की महान जनता का मैं फिर आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मनोज जोशी जी, जो पार्टी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से चुनाव में उम्मीदवारी करने के लिए तैयार है। ऐसी अन्य किसी शख्सियत के साथ फिर आपके द्वार पे आएंगे और फिर से हाजिर होंगे। मैं अंजलि राठौर अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। धन्यवाद। Happy New Year and all the best, City News Channel and both of you। Thank you, sir. आपके लिए बहुत बहुत